तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं 2027 में सीएचएस में, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्लास 9th की अगर हम बात करें तो आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आपको कुछ ही महीनों में देखने को मिलेगा। ये जो एग्जाम है आपका वो अप्रैल एंड में या फिर मई के स्टार्ट में हमें देखने को मिलता है। फॉर्म इसका फरवरी में आ जाता है और साथ साथ आज हम लोग इसके डिटेल्ड सिलेबस और जो लेटेस्ट सिलेबस होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है वो एनसीईआरटी क्लास 8th में हमें देखने को मिले हैं, तो आज हम लोग एकदम इसके पैटर्न को और साथ साथ सिलेबस को, जो लेटेस्ट सिलेबस आया है उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करें अगर इसके एग्जाम पैटर्न को लेके, तो आपके 100 सवाल आते हैं। ठीक है, 100 सवाल आपको देखने को मिलते हैं। हर एक सेक्शन से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी कितने सेक्शन हो गए? 5 सेक्शन। ठीक है, अब ये 100 सवाल सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है, 2 आवर्स। जो आपका जनरली 2 घंटे का जो पेपर होता है वो सुबह 8 से 10 के बीच में ही होता है, सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे तक। ठीक है, और ये सारे के सारे सवाल एमसीक्यूज होते हैं। अब कौन से 5 सेक्शन है वो अगर हम लोग जानना चाहे तो जो आपके 5 सेक्शन है वो है आपका मैथमेटिक्स, ठीक है, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी। यही 5 सेक्शन जो है वो आपके सीएचएस क्लास 9th में पूछे जाते हैं। 11th का भी एग्जाम होता है लेकिन उसमें सारे पेपर्स अलग अलग होते हैं। 9th के लिए आपका एक ही पेपर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब एक एक हम लोग सब्जेक्ट के सिलेबस को देखेंगे और आपको बस इतना ही पढ़ना है, इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बोलेंगे, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये उठा लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं। जो भी आपका क्लास 8th की किताब है ना, वही आपको पढ़ना है। ठीक है, और खासकर जो न्यू एनसीईआरटी आई है उस पर आपको फोकस करना है, उसी के चैप्टर को आपको पढ़ना है। खासकर जो आपका मैथमेटिक्स है, साइंस है और सोशल साइंस है। इंग्लिश और हिंदी के लिए आपको ग्रामर पढ़ना है, तो उसके भी टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो बुक भी आप वही पढ़ोगे जो किताब इस पे बेस्ड होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अगर बात करें मैथमेटिक्स की, तो जो भी न्यू एनसीईआरटी के आपके चैप्टर्स हैं वही आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, जैसे कि स्क्वायर एंड अ क्यूब। अब न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर्स थोड़े अलग हैं, उनके नाम थोड़े अलग है, तो नाम से आपको नहीं समझ में आएगा कि एक्चुअल में उसमें क्या क्या है। बहुत सारे उसमें टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, तो न्यू एनसीईआरटी डाउनलोड करिए, कौन कौन से टॉपिक्स उसमें हैं वो आपको पढ़ना होगा। ठीक है, पावर प्ले, अ स्टोरी ऑफ नंबर्स, क्वाड्रिलेटरल, नंबर प्ले, वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई। ठीक है, प्रोपोर्शनल रीजनिंग 1, फ्रैक्शंस इन डिस्गाइज, फिर आपको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना है, प्रोपोर्शनल रीजनिंग 2, एक्सप्लोरिंग सम ज्योमेट्रिक थीम्स, टेस्ट बाय डॉट्स एंड लाइंस, अलजेब्रा प्ले और एरिया। तो ये नाम आपके न्यू एनसीईआरटी के हैं, यही चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और डिटेल में पढ़ने हैं, और जितने भी सवाल कर सकते हो इनसे वो सारे सवाल आपको यहाँ पे करने होंगे। तो ये आपका मैथ्स का सिलेबस हो गया। ठीक है, एग्जैक्ट टॉपिक्स अगर आपको पढ़ने हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है, क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप अपने 8th की किताब उठाइए, RS अग्रवाल भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि टॉपिक्स आपके सेम ही है, कोई नई चीज़ नहीं आई है मैथ्स में, तो ये भी आपको सोचने की नीड नहीं। आगे चलते हैं साइंस। तो साइंस में जो न्यू एनसीईआरटी आपकी आई है नई नई, उसमें आपके चैप्टर्स है एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई, हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, प्रेशर, विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। फिर आते हैं नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूशन, light, mirrors and lenses, keeping time with the skies, how nature works in harmony, our home earth, a unique life sustaining planet sorry। ठीक है, तो ये आपका साइंस का पूरा सिलेबस है, एनसीईआरटी पे ही बेस्ड होगा, उससे बाहर एक भी सवाल देखने को नहीं मिलेगा। और ये इस बार जो पेपर हुआ था आपका 2026 में, उसने ये प्रूव भी कर दिया कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा। लेकिन अब बात करें सोशल साइंस की। सोशल साइंस सबसे बड़ा एक ना मिस्ट्री बन के रहती है कि कैसे आएगा। जैसे इस बार उसी में था कि भाई ओल्ड से आएगा या न्यू से आएगा। अभी आपकी न्यू एनसीईआरटी पार्ट 1 आ चुकी थी, तो इस बार 2026 में देखा गया पार्ट 1 से भी आया, ओल्ड एनसीईआरटी से भी आया। लेकिन अब आपको जो पढ़ना है, क्योंकि पार्ट 2 आ चुका है, एनसीईआरटी पार्ट 2 आ चुकी है, तो आपको सोशल साइंस में पार्ट 1 भी पढ़ना है, ये सारे चैप्टर्स, और पार्ट 2 भी पढ़ना है। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा। पार्ट 1 में आपके चैप्टर है नेशनल रिसोर्सेज, रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप, राइज ऑफ द मराठास, कॉलोनियल एरा इन इंडिया, ठीक है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, पार्लियामेंट्री सिस्टम और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये आपके पार्ट 1 के चैप्टर्स हो गए, ठीक है। आगे बात करें पार्ट 2, बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियाज लॉन्ग रोड टू इंडिपेंडेंस, अ जर्नी थ्रू इंडियन आर्किटेक्चर, रोल ऑफ द जुडिशियरी इन आवर सोसाइटी, ठीक है, सिटीजनशिप, राइट्स एंड ड्यूटीज, डायनामिक्स ऑफ पॉपुलेशन, इंडियाज अर्बन लैंडस्केप और कल्चरल करेंट्स। तो ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो आपको समझने, ठीक है। ये आपका किसका हो गया, सोशल साइंस का। अब नेक्स्ट आते हैं इंग्लिश। तो ये आपका पूरा पूरा PYQ पे डिवाइडेड है, मतलब PYQ पे बेस्ड है, जो आपके आज तक पूछे गए टॉपिक से। जैसे आया है आपका फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, सेंटेंस, आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, ठीक है। फिर आपका वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट। उसके बाद आपका आता है बाबू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। उसके बाद स्पेलिंग करेक्शन, सेंटेंस अरेंजमेंट, एरर्स इन अ सेंटेंस, फिगर ऑफ स्पीच, फेमस ऑथर्स एंड बुक्स इन इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। तो यही आपको पढ़ना है। आगे बात करें हिंदी की, तो वर्णमाला, भाषा विज्ञान, शब्द भेद, वाक्य भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है। फिर आपका क्रिया, अव्यय, लिंग एवं वचन, कारक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे। और आगे बात करें तो लोकोक्तियां, विलोम, उपसर्ग, प्रत्यय, अशुद्धि शोधन, विराम चिन्ह, वाच्य, समास। उसके बाद संधि, अलंकार, रस, छंद, रचना एवं रचनाकार, अपठित गद्यांश और पद परिचय। तो ये पूरा का पूरा आपका कंप्लीट सिलेबस है, इससे बाहर नहीं आना आपका एग्जाम में। तो बस इतना पढ़ लो और आपका काम हो जाएगा। अब हम इतना तो पढ़ लेंगे, लेकिन कहाँ से पढ़ेंगे? एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि कहाँ से पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आपको अगर सारी चीजें समझनी है डिटेल में, अगर आप खुद से पढ़ सकते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको सारी चीजें अगर एक जगह पे चाहिए, सारे लेक्चर्स, क्योंकि यूट्यूब पे इधर उधर आप पढ़े रहते हैं, अभी न्यू NCERT है, अभी आपको कोई लेक्चर्स भी नहीं मिलने वाले इधर उधर के। तो अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, समझ के, प्रैक्टिस भी करनी है DPP से, प्रैक्टिस सेट से, टेस्ट सीरीज से, और मॉक टेस्ट भी चाहिए, और साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा आपके घर तक। तो अगर ये सारे बेनिफिट्स चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा अभिमन्यु बैच। ये नंबर जो है वो दिया गया है, आप इस पर कॉल कर लीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, या फिर आप हमारा स्कूल शिक्षा आप इंस्टॉल कर सकते हो, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली अभिमन्यु बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो ये इस वीडियो में इतना ही था, आपको बस इतना ही पढ़ना है CHS 9 के लिए। अगर 11th का भी कोई बच्चा देख रहा है तो 11th के लिए भी ऐसी वीडियो आने वाली है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिस ना हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।